एपिसोड 6। मुंबई में पहला सहारा। 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए थे। महिमा का जोश अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। सुबह से लेकर शाम तक वो बस सड़कों पर घूमती रही, किसी होटल, किसी कैफे, किसी दफ्तर के बाहर खड़ी होकर पूछती, कोई काम है? पर हर जगह से वही जवाब मिलता, सॉरी, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। पहले एक्सपीरियंस चाहिए, पहचान के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, मैडम। शहर के बड़े बड़े होर्डिंग्स, चमचमाती इमारतें, रोशनी से भरी सड़कों के बीच वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। रात होते ही उसने रेलवे स्टेशन के पास एक कोना ढूंढा और वहीं बैठ गई। उसका पेट घंटों से खाली था, लेकिन अब भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। थकान इतनी थी कि उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। पास ही एक चाय वाला अपनी दुकान समेट रहा था। बची हुई ब्रेड उसने पास के भिखारियों को दी। महिमा ने वहां जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके अंदर का आत्मसम्मान उसे रोक रहा था। नहीं, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, उसने खुद को समझाया, खुद को दिलासा दिया। लेकिन हकीकत यही थी, अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। भूख सबसे बड़ी सजा होती है। महिमा अब इस सच को महसूस कर रही थी। 3 दिन से उसने कुछ ढंग का नहीं खाया था। आज भी पूरे दिन काम की तलाश में भटकती रही, लेकिन हर जगह वही सवाल, पहचान है, कोई रेफरेंस, पहले कहीं काम किया है? और जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो उसे बस एक ठंडी नजर से देखा जाता और सॉरी कहकर टाल दिया जाता। शाम होते होते उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। पैर थक चुके थे, दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी भूख। सामने एक चाय का छोटा सा स्टॉल था, सड़क के किनारे रखा हुआ एक ठेला जिस पर चाय खौल रही थी। महिमा कुछ कदम आगे बढ़ी और स्टॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। चाय की खुशबू उसके अंदर तक समा गई। पास ही खड़ा एक आदमी समोसे में चटनी लगाकर खा रहा था, किसी और ने गर्मा गर्म बन मस्का मंगवाया। महिमा की आंखें खुद ब खुद उस खाने की तरफ चली गईं। पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। काश एक कप चाय मिल जाती, लेकिन जेब खाली थी, उसके पास एक भी रुपया नहीं था। गले में एक अजीब सा दर्द उठा। खुद को इतनी बेबस उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने नजरें फेर लीं और धीमे कदमों से वहां से निकल गई। आज भी उसे खाली पेट ही सोना था। महिमा धीरे धीरे कदम बढ़ाकर जाने ही वाली थी कि अचानक स्टॉल वाले अंकल की आवाज आई, बेटी क्या हुआ, कुछ चाहिए? महिमा थिरक गई। उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बदल गईं। दिल कर रहा था कि हाँ कह दे, पर खुद से लड़ा भी नहीं जा रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मना कर दिया। बोलो ना, चाय पियोगी? महिमा ने झिझक कर अंकल की ओर देखा। आंखों में हल्की नमी आ गई। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, अंकल ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे चाय के लिए भी कोई पैसे देता है क्या? ले बैठ और पी ले। महिमा की आंखों में अब तक रोके हुए आंसू छलकने को थे। उसने कांपते हाथों से कप पकड़ा, जैसे किसी ने ठंड में कंबल दे दिया हो। पहला घूंट लिया तो ऐसा लगा जैसे हलक से नहीं, सीधे दिल में उतर गया हो। इस चाय में सिर्फ अदरक और चीनी का स्वाद नहीं था, इसमें इंसानियत घुली थी। महिमा ने पहली बार महसूस किया कि इस शहर में सिर्फ बेरहमी ही नहीं, थोड़ी सी दया भी बाकी थी। चाय खत्म होते ही महिमा ने कप मेज पर रखा और अपनी जगह से उठ गई। स्टॉल के बगल में झाड़ू रखा था, उसने बिना कुछ कहे उसे उठाया और सफाई करने लगी। चाय वाले अंकल, जो अब तक अपने ग्राहकों को चाय पकड़ा रहे थे, अचानक रुक गए। अरे ये क्या कर रही है? महिमा ने सिर झुकाए झुके जवाब दिया। मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए अंकल, काम करूंगी फिर खाऊंगी। अंकल कुछ देर उसे देखते रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर इतना ही खुददार है तो यहाँ काम कर ले। महिमा के हाथ रुक गए। मतलब छोटा सा काम है, दुकान की सफाई करना, कप धोना और चाय बनाने में मदद करना, बदले में खाना और कुछ पैसे दूंगा। महिमा की आंखें बड़ी हो गईं। सच? अंकल हंस पड़े। हाँ, पर एक शर्त है, कभी खुद को कमजोर मत समझना। महिमा को पहली बार ऐसा लगा जैसे इस अनजान शहर में कोई उसका साथ दे रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने झाड़ू एक तरफ रखा और पूरे जोश के साथ कहा, हाँ अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगी। उसने अपने गांव छोड़ते वक्त सपने देखे थे, लेकिन इस शहर ने उसे हकीकत सिखाई थी। अब वो गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए तैयार थी। मुंबई की बेरहमी में एक कोना अपना सा। महिमा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि ये शहर पूरी तरह बेरहम नहीं है। हाँ, ये कठिन था, हर मोड़ पर ठोकरें थीं, लेकिन शायद कहीं न कहीं किसी को उसकी मेहनत पर भरोसा था। रात होते ही स्टॉल बंद हो गया। महिमा ने अपने गले में दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका ठिकाना वही फुटपाथ था, जहां बीते कुछ दिनों से उसकी रातें कट रही थीं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ए लड़की रुक। महिमा मुड़ी।
चाय वाले अंकल उसे देखते हुए हाथ बांधे खड़े थे। फुटपाथ पर क्यों सो रही है? महिमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, अंकल ने गहरी सांस ली और दुकान का शटर बंद करते हुए कहा। अब है? महिमा ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या? अंकल ने दुकान के साइड में बने छोटे से गेट की ओर इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम है। छोटा है, लेकिन तेरा खुद का होगा। महिमा के गले में कुछ अटक गया। लेकिन अंकल, मैं। अंकल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी जैसी है, ज्यादा मत सोच। जाकर आराम कर, कल से नई शुरुआत करनी है। महिमा की आंखें नम हो गईं। शायद ये शहर पूरी तरह बेरहम नहीं था। शायद इस सपनों के शहर में एक कोना अब उसका भी था। एपिसोड 7। मुंबई में पहली बार महिमा को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिर पर कोई सहारा है। ये शहर जिसे अब तक वो सिर्फ बेरहम और बेदर्द समझ रही थी, अचानक थोड़ा अपना लगने लगा। एक अजनबी ने उस पर भरोसा किया था, उसे एक छत दी थी। भले ही वो महल जैसी न थी, लेकिन उसके लिए किसी राजमहल से कम भी नहीं थी। स्टोर रूम का दरवाजा चरमराया और महिमा ने अंदर कदम रखा। हल्की पीली रोशनी में कमरा साफ दिखाई दे रहा था, छोटा लेकिन रहने लायक। फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी थी। कोने में एक टूटी फूटी टेबल रखी थी, जिस पर कुछ पुराने कप पड़े थे। छत से एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो ये भी उसकी तरह संघर्ष कर रहा हो, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। महिमा ने चारों तरफ नजर घुमाई। यही है मेरा नया घर, उसने खुद से कहा और मुस्कुराई। वो धीरे से दरी पर बैठ गई। यह नर्म नहीं थी, लेकिन उस फुटपाथ से लाख गुना बेहतर थी, जहाँ वो पिछले कुछ दिनों से सो रही थी। वहाँ ठंडी जमीन थी, अंधेरा था और हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ कम से कम एक दीवार थी, जो उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और दीवार से टिककर बैठ गई। आज पहली बार वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। कौन कहता है कि बड़ा घर ही जरूरी होता है? कभी कभी बस चार दीवारें और एक छत भी बहुत बड़ी चीज होती है, उसने खुद से बुदबुदाया। कमरे के कोने में रखे टेबल पर उसने अपना छोटा सा बैग रखा और उसमें से अपनी माँ की तस्वीर निकाली। तस्वीर पर हल्की धूल थी। महिमा ने उसे अपने दुपट्टे से साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। देख रही हो ना माँ, मैं ठीक हूँ। शायद अब सब कुछ ठीक होने लगेगा। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। कमरे की छोटी सी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई। महिमा ने सिर उठाकर देखा। बाहर मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी अब भी चल रही थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। दूर कहीं किसी ट्रेन की आवाज सुनाई दी और हवा में समुद्र की हल्की सी खुशबू थी। महिमा को एहसास हुआ कि यह शहर कभी नहीं सोता, लेकिन उसे अब सोना था। उसने अपने पैरों को समेटा, दरी पर लेटी और आंखें बंद कर लीं। आज पहली बार मुंबई में उसे एक कोना मिला था जहां वो चैन से सो सकती थी। आज पहली बार ये शहर उसे अपना लगने लगा था। महिमा ने अपनी छोटी सी पोटली को एक कोने में रखा और कमरे के बीच में बैठ गई। कमरा छोटा था, लेकिन उससे बड़ा था जितनी बड़ी उसकी उम्मीदें थीं। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन अब मैं सड़कों पर नहीं सोऊंगी, उसने खुद से वादा किया। वो हल्की थकान महसूस कर रही थी, लेकिन अंदर एक बेचैनी भी थी। आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि अनगिनत ख्याल थे। यहाँ आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस मोड़ पर लाएगी। ना पैसे, ना पहचान, ना कोई सहारा, बस एक सपना और हिम्मत। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अभी तक जगी है? महिमा ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर हरिहर प्रसाद अंकल खड़े थे, वही जिन्होंने उसे ये ठिकाना दिया था। उनके हाथ में एक स्टील की थाली थी, जिसमें गर्मा गर्म रोटियां और आलू की सब्जी रखी थी। महिमा हड़बड़ा गई। अंकल, नींद नहीं आ रही? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। महिमा ने सिर झुका लिया। सपने देखने वाले को नींद कहाँ आती है? अंकल ने गहरी बात कह दी। वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही उन्होंने थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, खा लो। महिमा के हाथ कांप गए। अंकल, मैं। खाना खाने के लिए भी तर्क चाहिए क्या? उनके शब्दों में डांट नहीं, एक अपनापन था। महिमा की आंखें भर आईं। कितने दिन हो गए थे जब उसने किसी के हाथ से प्यार से बना खाना खाया था। पिछली बार जब घर पर माँ ने उसे रोटी दी थी, तब भी उसने सोचा नहीं था कि अगली बार जाने कब मिलेगी। उसने चुपचाप थाली पकड़ ली। रोटी अभी भी गर्म थी। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, उंगलियों में हल्की गर्मी महसूस हुई, लेकिन इस गर्मी में सुकून था, अपनापन था। उसने एक कौर मुंह में रखा और पहली ही बाइट में गले में कुछ अटक गया। खाने का स्वाद नहीं, बल्कि एहसासों का सैलाब। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये पहली बार था जब मुंबई ने उसे अपनाने का एहसास कराया था। हरिहर प्रसाद अंकल उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, शायद एक बाप की जिसने किसी बेबस बेटी को सहारा दिया हो।
अब चैन से सो जाना, कल से तेरी नई जिंदगी शुरू होगी, उन्होंने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। महिमा ने एक लंबी सांस ली। आज न सिर्फ उसका पेट बल्कि उसका दिल भी भर गया था और शायद आज पहली बार उसे सुकून की नींद आएगी। सुबह होते ही महिमा ने अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी और बाहर से चाय की दुकान पर बर्तनों की हल्की खटपट की आवाज आ रही थी। नया दिन, नई शुरुआत, उसने खुद से कहा और फौरन उठ गई। सिर पर दुपट्टा डालकर वो बाहर आई और बिना देर किए झाड़ू उठा ली। दुकान के सामने पड़े सूखे पत्ते, धूल और फैला हुआ कूड़ा समेटने लगी। हरिहर अंकल स्टोव पर चाय चढ़ा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। तेरा काम अच्छा है, लेकिन याद रख, यहाँ सिर्फ इस दुकान पर ही नहीं, अपने सपनों पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। महिमा ने सिर हिलाया। हाँ अंकल, मैं कोशिश करूंगी। वो अब और पीछे नहीं हट सकती थी। नया रूटीन, नया संघर्ष। अब उसका दिन एक नई रफ्तार पकड़ चुका था। सुबह सबसे पहले दुकान खोलना, स्टॉल की सफाई करना, टेबल कुर्सी सही जगह लगाना, फिर कप धोना और चाय बनाना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कौन सा ग्राहक किस तरह की चाय पसंद करता है। कोई ज्यादा मीठी, कोई बिना शक्कर, तो कोई मसालेदार कड़क चाय। शाम होते होते जब आखिरी कप धोकर वो हाथ पोंछती, तब उसे एहसास होता कि दिन कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। पर असली कहानी तो तब शुरू होती जब दुकान बंद हो जाती। आईने के उस पार हर रात थकान से चूर होने के बावजूद महिमा अपने स्टोर रूम में जाती और एक कोने में रखे छोटे से शीशे के सामने खड़ी हो जाती। वही शीशा जिसमें रोज दिन भर की मेहनत, पसीना और धूल जमा होती थी। लेकिन महिमा को उस शीशे में सिर्फ अपनी झलक नहीं दिखती थी, उसे दिखती थी एक स्टार की परछाई। वो अपनी कमर सीधी करती, आंखों में वही तेज लाने की कोशिश करती जो बड़े बड़े एक्टर के चेहरे पर होता है, और फिर डायलॉग्स बोलने लगती। माँ, मैं स्टार बनूंगी। फिर कुछ सेकंड के लिए रुकी, अपने एक्सप्रेशन बदले और दूसरी लाइन दोहराई। तू कौन होता है मुझे नीचा दिखाने वाला? आवाज में और गहराई लाने की कोशिश की, लेकिन खुद को ही हंसी आ गई। इश्क में जुनून भी होता है और बर्बादी भी। वो कुछ सेकंड खुद को देखती रही, पर शीशे के दूसरी तरफ सिर्फ एक साधारण लड़की खड़ी थी जिसे अभी बहुत आगे जाना था। महिमा ने गहरी सांस ली। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन एक दिन यही आईना मेरा असली चेहरा दिखाएगा, एक सुपरस्टार का चेहरा। उसने खुद से वादा किया और अगले दिन की तैयारी के लिए बिस्तर पर लेट गई। मुंबई की रातें लंबी थीं, लेकिन उसके सपनों से छोटी थीं। दोपहर का वक्त था। हरिहर अंकल के स्टॉल पर हमेशा की तरह भीड़ थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और चम्मचों की खनक ग्राहकों की हल्की गपशप के साथ मिलकर एक आम मुंबई की सड़कों वाला माहौल बना रही थी। महिमा हाथ में ट्रे लिए इधर उधर घूम रही थी, लोगों को चाय सर्व कर रही थी। भैया, एक कड़क चाय यहाँ देना। अंकल, थोड़ा मीठा ज्यादा डालना। महिमा बिना रुके सबको सर्व कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक टेबल पर बैठे 3 आदमियों पर गई। वे बाकी लोगों की तरह हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। उनमें से एक करीब 40 साल का आदमी उसे लगातार देख रहा था। महिमा ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें बार बार वहीं चली जाती। कौन है ये? उसने सोचा। जब वो लोग चाय खत्म करके उठे और जाने लगे, तो वही आदमी थोड़ा झुककर बोला, तुम मुंबई में नई हो? महिमा को अजीब लगा। हाँ, क्यों? उसने संदेह भरी नजरों से देखा। आदमी हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी शक्ल और एक्सप्रेशंस दोनों में कुछ अलग है। कभी एक्टिंग का सोचा है? महिमा के हाथ कांप गए। क्या? उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ये सवाल उसने 1000 बार खुद से पूछा था, लेकिन आज किसी और के मुंह से सुनकर अजीब लग रहा था। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। वो आदमी कुछ सेकंड तक महिमा को देखता रहा, फिर जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर आगे बढ़ाया। तो फिर मेरे पास आओ, मैं एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए नए चेहरे तलाश रहा हूँ, शायद तुम्हें मौका मिल सकता है। महिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। विजिटिंग कार्ड पर नाम लिखा था, विनय मेहरा, कास्टिंग डायरेक्टर। उसने कार्ड को गौर से देखा, फिर सामने वाले आदमी की ओर देखा। क्या सच में? क्या ये मेरा पहला मौका था, या फिर ये मुंबई का कोई और धोखा था? महिमा के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाए, या फिर इस चमक दमक वाली दुनिया की असली सच्चाई को समझने के लिए रुक जाए। क्या करेगी महिमा? एपिसोड 7 एंड्स। क्या महिमा को यह मौका मिलेगा या उसके सपनों को फिर से तोड़ दिया जाएगा? एपिसोड 8, अर्जुन राठौड़, दुश्मन या दोस्त। महिमा की उंगलियां अब भी उस छोटे से कार्ड को सहला रही थीं। सफेद रंग का एक मामूली सा विजिटिंग कार्ड, जिसके कोनों पर हल्की सिलवटें पड़ चुकी थीं। उस पर नीले रंग में मोटे अक्षरों से लिखा था, आरके कास्टिंग हाउस। नीचे एक नाम था, विनय मेहरा, कास्टिंग डायरेक्टर। फोन नंबर और ऑफिस का एड्रेस भी था।
महिमा ने गहरी सांस ली। क्या सच में यह मेरा पहला ब्रेक हो सकता है? दिल कह रहा था, हाँ, यही मौका है। यही वजह थी कि तू गांव छोड़कर यहाँ आई थी। लेकिन दिमाग फुसफुसा रहा था, मुंबई में कोई इतनी आसानी से ब्रेक नहीं देता, बेवकूफ मत बन। वो अब भी कार्ड को उलट पलट कर देख रही थी, जैसे उस कागज के टुकड़े में ही उसके भविष्य का कोई इशारा छिपा हो। तभी पास में स्टोव पर चाय छान रहे हरिहर अंकल की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ पल तक महिमा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, फिर बड़े सधे हुए अंदाज में बोले, क्या हुआ, किस सोच में डूबी है? महिमा ने झिझकते हुए कार्ड आगे कर दिया। अंकल, आपको क्या लगता है ये आदमी सही है? हरिहर अंकल ने अपनी ऐनक को थोड़ा ऊपर खिसकाया और कार्ड को गौर से देखा। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कार्ड वापस महिमा की तरफ बढ़ा दिया। बेटा, मुंबई में फ्री की चीजों के पीछे मत भाग। अगर वो सच में कोई बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर होता तो तुझे सड़क किनारे चाय पर नहीं ढूंढ रहा होता। महिमा का दिल धक से रह गया। पर अंकल, अगर ये सच हुआ तो? अंकल ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, अगर वो सच में कोई डायरेक्टर है तो तुझे अपनी काबिलियत से काम मिलेगा, न कि इस तरह दुकान पर खड़े खड़े। उनकी बात में सच्चाई थी। महिमा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, वो लड़की जो गांव में शीशे के सामने खड़ी होकर फिल्मों के डायलॉग बोलती थी, जो हर त्योहार में स्टेज पर सबसे पहले पहुंचती थी, जिसे एक बार स्कूल प्ले में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। क्या वो सिर्फ इस एक कार्ड के भरोसे अपना सपना तय कर सकती थी, या उसे वाकई पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी? महिमा ने धीरे से कार्ड मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। शायद अभी उसे जवाब नहीं मिला था, लेकिन एक बात साफ थी, वो बिना लड़े इस शहर से हारने नहीं वाली। सुबह की हल्की ठंडक में चाय की भाप उड़ रही थी। महिमा ने दुकान के कोने में रखे गिलासों को पानी में डुबोकर धोया और कपड़े से पोंछने लगी। हरिहर अंकल स्टोव पर दूध चढ़ा रहे थे और कुछ ग्राहक अपनी अपनी चाय के घूंट भरते हुए अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। तभी सड़क पर एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी इतनी महंगी और रॉयल थी कि दुकान के ग्राहकों ने अनायास ही उधर देखना शुरू कर दिया। दरवाजा खुला, धीमे कदमों से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उसका रौबदार व्यक्तित्व, गहरे रंग का TAILORMADE सूट और मजबूत कद काठी देखते ही किसी को भी महसूस हो जाता कि यह कोई आम आदमी नहीं था। पर सबसे ज्यादा खतरनाक थी उसकी आंखें, ठंडी, तेज और ऐसी जिनमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। मानो वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। महिमा ने अनजाने में ही एक लंबी सांस भरी। ये कौन है, उसने खुद से कहा, लेकिन दुकान में बैठे बाकी लोग पहले ही खड़े हो चुके थे। हरिहर अंकल ने उसे देखा और उनकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने तुरंत हाथ पोंछा और सामने आकर अदब से बोले, अरे अर्जुन बाबू आप। महिमा चौंक गई। अर्जुन नाम सुनते ही दुकान के बाकी ग्राहकों में हलचल मच गई। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अर्जुन राठौड़, वही जो शहर का सबसे ताकतवर आदमी है? अरे ये वही है ना जिसने पिछले साल एक पूरी कंपनी खरीद ली थी बस इसलिए कि वहाँ के मालिक ने उसे अपमानित कर दिया था। कहते हैं ये जहाँ खड़ा होता है वहाँ लोग सांस लेने से पहले सोचते हैं। महिमा ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन राठौड़ अब भी वैसे ही खड़ा था, सीधा, अडिग, बिना किसी भावना के। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार हो जिसे पार करना नामुमकिन था। ये आदमी यहाँ क्यों आया है, महिमा ने मन में सोचा, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला था। दुकान के बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। अर्जुन राठौड़ के नाम से ही फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। अरे ये तो वही है ना, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हाँ सुना है ये जो चाहता है वो पा लेता है। महिमा ने एक बार फिर अर्जुन को ध्यान से देखा। सूट में लिपटा हुआ यह आदमी जितना शांत दिख रहा था उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो महिमा को बेचैन कर रहा था, जैसे वो उसे परख रहा हो। ये आदमी यहाँ क्यों आया? उसके आने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी। तभी अर्जुन ने अपनी ठंडी नजरों से महिमा की ओर देखा, फिर धीरे से हरिहर अंकल की तरफ मुड़ा। अंकल 2 चाय देना। उसकी आवाज भारी और सधी हुई थी, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। महिमा ने झिझकते हुए चाय के 2 कप उठाए और उसके सामने रख दिए। अर्जुन ने कप उठाया और बिना कोई हड़बड़ी किए पहला घूंट भरा, लेकिन उसकी निगाहें अब भी महिमा पर थीं, गहरी, ठहरी हुई और सवालों से भरी। महिमा ने घबराकर नजरें झुका लीं, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी झलक आई। नाम क्या है तुम्हारा? महिमा चौंकी। ये सवाल इतनी सीधी नजरों से। महिमा, अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा नाम है। वो फिर चाय पीने लगा, लेकिन दुकान का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई अर्जुन की मौजूदगी को महसूस कर रहा था और महिमा के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं।
क्या ये आदमी यूं ही आया है या फिर इसके आने की कोई खास वजह है? महिमा को नहीं पता था, लेकिन अर्जुन राठौड़ यूं ही किसी जगह नहीं आता था और उसकी नजरों में जो सवाल थे वो यूं ही किसी से नहीं पूछे जाते थे। दुकान में सन्नाटा था। हर कोई अर्जुन राठौड़ और महिमा के बीच हो रही इस बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन की ठंडी नपी तुली आवाज में एक अलग ही आकर्षण था, लेकिन महिमा भी किसी से कम नहीं थी। अर्जुन ने हल्के से सिर झुकाया और अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया, फिर कप टेबल पर रखकर गहरी नजरों से महिमा को देखा। नया चेहरा है, कौन है? हरिहर अंकल ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए महिमा की ओर देखा। यह मेरी बेटी जैसी है, काम सीख रही है। अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। काम सीख रही है या काम की तलाश में है? महिमा को अर्जुन का यह अंदाज पसंद नहीं आया। उसकी नजरों में जो सवाल थे वो यूं ही किसी से नहीं पूछे जाते थे। महिमा ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया और बिना हिचकिचाहट के कहा, अगर आपको इतनी ही दिलचस्पी है तो पूछ लीजिए मुझसे सीधे। अर्जुन को जैसे इस जवाब में मजा आ गया। उसके चेहरे पर हल्का सा शरारती भाव उभरा। तेवर अच्छे हैं, नाम क्या है? महिमा। अर्जुन ने चाय खत्म की और कप टेबल पर रखा। उसकी आंखों में गहरी उत्सुकता थी, जैसे वो महिमा को परख रहा हो। महिमा, मुंबई में नए लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो सपने लेकर आते हैं और खो जाते हैं, और दूसरे वो जो सपनों को हकीकत बनाकर सबको चौंका देते हैं। वो थोड़ा झुका और धीमे से बोला, तुम कौन सी हो? महिमा ने बिना एक पल भी सोचे सीधा अर्जुन की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, वही जो अपने दम पर कुछ बनना चाहती है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसे जांच रही थीं। फिर तो देखना पड़ेगा कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। महिमा ने सिर ऊंचा रखा। मिट्टी कैसी भी हो, अगर उसमें मेहनत और हौसला मिला दिया जाए तो वो कंक्रीट बन जाती है। अर्जुन चुप हो गया। स्टॉल के बाकी लोग भी हैरान थे। किसी ने अर्जुन राठौड़ को इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग, बहुत जल्द फिर मिलेंगे महिमा। उसने जेब से वॉलेट निकाला, कुछ नोट टेबल पर रखे और बिना कुछ बोले अपनी काली गाड़ी की ओर बढ़ गया। महिमा उसे जाते हुए देखती रही। ये आदमी कौन है और क्या ये वाकई दोबारा मिलने वाला है? महिमा को नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि अर्जुन राठौड़ का इस तरह मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। महिमा अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी, हाथ में अर्जुन राठौड़ का दिया हुआ कार्ड पकड़े हुए। AR एंटरप्राइजेज, कास्टिंग और टैलेंट मैनेजमेंट शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा गूंज रही थी अर्जुन की ठंडी मगर असरदार आवाज। जब हिम्मत हो तो इस पते पर आ जाना, शायद तुम्हारे लिए कुछ हो। महिमा ने कार्ड को ध्यान से देखा। सफेद बैकग्राउंड, सुनहरे अक्षरों में उभरा हुआ नाम, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जो कुछ मिनट पहले यहाँ खड़ा था, शानदार, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी। हरिहर अंकल ने हल्की खांसी की, जिससे महिमा की तंद्रा टूटी। बेटा, सोच समझकर कदम बढ़ाना, मुंबई में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। महिमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान मच गया था। ये आदमी कौन है? क्या सच में मुझे मदद करनी चाहता है या फिर किसी खेल का हिस्सा बना रहा है? चाय के ठेले पर खड़े लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। अर्जुन राठौड़ ने किसी को खुद अप्रोच किया है। लगता है लड़की में कुछ खास बात है, लेकिन वो अर्जुन राठौड़ है, किसी का भला करने नहीं आता। महिमा ने चारों ओर देखा। सबकी आंखों में अलग अलग तरह की जिज्ञासा थी। उसने कार्ड को कसकर पकड़ा और अपनी दबी हुई आवाज में खुद से कहा, ये मौका है या जाल? लेकिन जो भी था, अर्जुन राठौड़ पहली बार उसकी जिंदगी में आया था और महिमा को अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी पूरी एपिसोड 9। जब निगाहें टकराईं, महिमा की मुट्ठी में अर्जुन राठौड़ का विजिटिंग कार्ड अब भी कसकर दबा हुआ था। उसकी उंगलियों की पकड़ जितनी मजबूत थी, उसके मन की उलझनें उतनी ही गहरी। AR एंटरप्राइजेज, कास्टिंग और टैलेंट मैनेजमेंट शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे, लेकिन उसकी सोच कहीं और भटक रही थी। ये आदमी कौन है? आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना? हरिहर अंकल ने महिमा की आंखों में सवालों की लकीरें देखीं। क्या सोच रही है? महिमा ने धीरे धीरे कार्ड को देखा, फिर अंकल की ओर नजर घुमाई। ये अर्जुन राठौड़ कौन है, अंकल? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आया? हरिहर अंकल ने गहरी सांस ली और सामने पड़ी चाय की केतली से कप में चाय डालते हुए बोले, अर्जुन राठौड़ सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहेली है। महिमा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। मतलब? अंकल ने कप को हल्का हिलाया, जैसे शब्दों को सही तराजू में तौल रहे हों। इस शहर में बहुत लोग हैं जो चकाचौंध में जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में रहकर खेल खेलते हैं। अर्जुन उन्हीं में से एक है। बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ वही जानते हैं जो उससे टकरा चुके हैं।
महिमा की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। तो क्या यह मेरे लिए खतरा है? हरिहर अंकल ने हल्की मुस्कान दी। खतरा या मौका, ये तो तुझे खुद तय करना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना महिमा, मुंबई में फ्री का लंच सिर्फ धोखे में मिलता है। महिमा ने कार्ड को एक बार फिर देखा। क्या अर्जुन सच में मेरी मदद करना चाहता है, या फिर मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रही हूँ जिसकी गहराई का अंदाजा मुझे खुद भी नहीं? पर एक बात तय थी, अब उसका सामना अर्जुन राठौड़ से होना ही था। महिमा की आंखें अब भी उस छोटे से कार्ड पर टिकी थीं, लेकिन उसके जहन में अर्जुन राठौड़ की ठंडी गहरी आंखें घूम रही थीं। वो आदमी जिसने बिना कुछ कहे ही उसके भीतर हलचल मचा दी थी। हरिहर अंकल ने उसकी उलझन को भांप लिया। उन्होंने चाय का घूंट लिया और धीमे स्वर में बोले, अर्जुन राठौड़ सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत है। मुंबई में हर कोई उसे जानता है। बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, हर जगह उसका दबदबा है। महिमा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब वो मुझे सच में काम दिला सकता है? हरिहर अंकल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो महिमा को बेचैन कर गया। काम तो दिला सकता है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी, ये सोचना तेरा काम है। महिमा की उंगलियां कार्ड पर कस गईं। कीमत? अंकल ने नजरें उसके चेहरे पर टिका दी, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों। बेटा, मुंबई में बिना कीमत चुकाए कोई भी बड़ा सपना हकीकत नहीं बनता। सवाल ये है कि तू कितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन राठौड़, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन उसने उसे क्यों चुना? क्या उसकी नजरों में कोई चाल थी? पर साथ ही यह मौका खोने का मतलब था फिर से उसी जिंदगी में लौट जाना जहां सपने सिर्फ नींद में देखे जाते हैं, हकीकत में नहीं। महिमा ने कार्ड को धीरे से मोड़ते हुए खुद से एक सवाल किया। क्या यह मेरा पहला कदम होगा स्टारडम की तरफ, या फिर मैं किसी ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही हूँ जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होगा? रात भर करवटें बदलने के बाद महिमा ने आखिरकार फैसला कर लिया। मुझे कोशिश करनी ही होगी। अगर यह मौका जाने दिया तो शायद फिर कभी न मिले। सुबह होते ही उसने अपने पास मौजूद सबसे अच्छी सलवार सूट पहनी, हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और खुद को शीशे में देखा। क्या मैं सच में इस लायक हूँ? उसने खुद को झटक दिया। हूँ या नहीं, यह आज पता चल ही जाएगा। AR एंटरप्राइजेस सपनों की दुनिया या साजिश का अड्डा? महिमा जब उस बिल्डिंग के सामने पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था ये ऑफिस। ऊंची शीशे की दीवारें, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स और अंदर फर्श ऐसा चमचमा रहा था कि कोई भी अपनी परछाई देख सके। महिमा ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी एक महिला ने उसे सिर से पैर तक देखा। मैम, अपॉइंटमेंट है। महिमा थोड़ी हिचकिचाई, फिर अर्जुन का विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। रिसेप्शनिस्ट ने एक नजर कार्ड पर डाली और फिर फोन उठाया। सर, मिस महिमा आपसे मिलने आए हैं। महिमा की हथेलियां पसीने से भीग गईं। कुछ ही सेकंड बाद रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाया। सर, आपको ऊपर बुला रहे हैं, लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाइए। महिमा ने धीरे से सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। यह सही फैसला था या सबसे बड़ी गलती? लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने एक बड़ा सा ऑफिस था जहां हर चीज महंगी और परफेक्ट दिख रही थी, और ठीक बीच में एक बड़े काले लेदर वाले चेयर पर अर्जुन राठौड़ बैठा था। उसकी गहरी आंखें महिमा पर टिकी थीं, जैसे उसकी हर हलचल को पढ़ रही हों। महिमा ने गहरी सांस ली। अब पीछे नहीं हट सकती। लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजे खुले। महिमा ने गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। सामने एक बड़ा सा गलियारा था जहां हर चीज महंगी और क्लासिक लग रही थी। लकड़ी के फर्श पर हील्स की आवाज गूंज रही थी। वो ऑफिस के दरवाजे के सामने रुकी। बस एक कदम और मेरी जिंदगी शायद बदल जाए। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। ऑफिस किसी राजा के किले से कम नहीं था। बड़ी कांच की खिड़कियां जिनसे पूरा शहर नजर आ रहा था, चमचमाती टेबल, महंगे शोपीस और एक साइड में मिनी बार। बीचों बीच काले लेदर की चेयर पर अर्जुन राठौड़ बैठा था। काले सूट में, हाथ में सिगार पकड़े हुए, वो खिड़की के बाहर मुंबई के नजारे को देख रहा था। महिमा अंदर आते ही ठिठक गई। अर्जुन ने हल्का सा सिर घुमाया। उसकी गहरी ठंडी आंखें महिमा पर टिकीं। ऐसा लगा जैसे वो उसकी आत्मा को छूकर देख रहा हो। आ ही गई तुम? अर्जुन की आवाज गूंजी, धीमी मगर ठोस। महिमा ने खुद को संभाला और हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। ये आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पहेली है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी आंखें अब भी उतनी ही ठंडी थीं। तो बता महिमा, अर्जुन ने सिगार एस्ट्रे में दबाया और आगे झुका। तो यहाँ अपना सपना पूरा करने आए है या खुद को बेचने? महिमा का दिल एक पल को थम गया। ये सवाल था
या एक चुनौती? लेकिन जो भी था, इस खेल की पहली चाल अर्जुन राठौड़ चल चुका था। महिमा की सांसें तेज हो गईं। लीड रोल। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। इतने दिनों से वो इसी मौके की तलाश में थी और आज अर्जुन राठौड़ ने खुद उसे ऑफर दिया था। लेकिन अर्जुन की मुस्कान उसे अजीब लग रही थी। सच और सपनों के बीच हमेशा एक डील होती है। उसका ये कहना क्या किसी इशारे से कम था? डील? महिमा ने खुद को संभाला और पूरी हिम्मत से पूछा, किस तरह की डील? अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वही ठहराव था, जैसे वो हर कदम सोच समझकर रखता हो। वो महिमा के बेहद करीब आकर रुका, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें लीड रोल चाहिए और मुझे एक लड़की जो मेरी शर्तों पर चले। महिमा के माथे पर शिकन आ गई। मतलब? अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान दी। मतलब ये कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज चलता है। महिमा ने गहरी सांस ली। अगर आप यही सुनना चाहते हैं कि मैं किसी तरह का समझौता कर लूंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, मिस्टर अर्जुन राठौड़। अर्जुन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी टेबल की ओर बढ़ा, एक फाइल उठाई और उसकी ओर बढ़ा दी। ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, फिर फैसला करना। महिमा ने झिझकते हुए फाइल खोली। पहली ही लाइन ने उसके होश उड़ा दिए। फिल्म इश्क और साजिश, लीड एक्ट्रेस महिमा, ड्यूरेशन 3 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल? मतलब वो सिर्फ अर्जुन राठौड़ की कंपनी के लिए ही काम कर सकती थी? उसने अर्जुन की तरफ देखा। आप मुझे 3 साल के लिए बांधना चाहते हैं? अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया। हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है महिमा। अब ये तुम्हें तय करना है, तुम अपने सपने पूरे करने आए हो या सिर्फ सपने देखने? महिमा के अंदर तूफान उठने लगा। ये ऑफर उसकी जिंदगी बना सकता था या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। अर्जुन राठौड़ ने चाल चल दी थी। अब अगली चाल महिमा की थी। क्या अर्जुन का ऑफर सच में महिमा के करियर का पहला कदम होगा या उसके लिए कोई नया जाल बिछाया जा रहा है? जिंदगी बदलने वाली थी। एपिसोड 8 एंड्स। क्या अर्जुन सच में महिमा की मदद करना चाहता है या उसके पीछे कोई और मकसद है? एपिसोड 10। एक अनकहा सौदा। महिमा की धड़कनें तेज थीं। सामने बैठा अर्जुन, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो आदमी जिसे इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहा जाता था, अब उसकी किस्मत का फैसला अपने हाथ में लिए बैठा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। महिमा ने गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की और अर्जुन की आंखों में झांका। डील? अर्जुन की आवाज गूंज उठी। महिमा के अंदर हलचल मच गई। ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इस एक शब्द के पीछे न जाने कितने राज छिपे थे। क्या हर कामयाबी के पीछे कोई न कोई सौदा छिपा होता है? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आंखें अब भी अर्जुन की आंखों में अटकी थीं, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक हल्की रहस्यमय मुस्कान। अर्जुन ने अपनी टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और उसे महिमा की ओर बढ़ा दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारी पहली फिल्म की डील। महिमा की उंगलियां हल्की सी कांपी। उसने धीरे से फाइल पकड़ी और खोलकर पढ़ने लगी। हर शब्द सावधानी से लिखा गया था, हर क्लॉज, हर शर्त। लेकिन महिमा की नजरें सिर्फ एक लाइन पर आकर ठहर गईं। इस प्रोजेक्ट के दौरान महिमा को अर्जुन के बताए अनुसार कुछ विशेष शर्तों को निभाना होगा। उसका दिल जोर से धड़का। उसने नजरें उठाई और अर्जुन को देखा। ये क्या है? उसकी आवाज में संदेह था। अर्जुन ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे उसे पहले से ही पता था कि महिमा यहीं रुकने वाली है। जो भी है, तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होगा, लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है महिमा। सवाल ये है, क्या तुम इसे चुकाने के लिए तैयार हो? महिमा ने फाइल को और कसकर पकड़ लिया। सौदा, कीमत, फायदेमंद। ये सिर्फ एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ और? उसने अपनी सांसें काबू में रखी। अगर मैं मना कर दूं? अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान गहरी हो गई। तब तुम एक बहुत बड़े मौके को खो दोगी, लेकिन फैसला तुम्हारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिमा को लगा जैसे वो सिर्फ एक कागज पर दस्तखत नहीं कर रही होगी, बल्कि अपनी जिंदगी के एक अनकहे सौदे पर हामी भर रही होगी। महिमा की आंखें कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों पर दौड़ रही थीं। हर शब्द सावधानी से लिखा गया था, हर क्लॉज में कोई न कोई शर्त छिपी थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात उसे खटक रही थी, वो थी, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आखिरी फैसला अर्जुन राठौड़ का होगा। उसने धीरे से नजरें उठाई और अर्जुन की तरफ देखा। वो पूरे आत्मविश्वास से बैठा था, मानो जानता हो कि इस डील से बच निकलना नामुमकिन है। महिमा ने भौहें चढ़ाई और फाइल बंद कर दी। मतलब मेरी पूरी जिंदगी आपके हाथों में? उसकी आवाज में न सिर्फ एक सवाल था, बल्कि एक चुनौती भी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। सिर्फ 3 महीने महिमा। उसकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी चमक थी। महिमा ने फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर पीछे झुक गई। और अगर इन 3 महीनों में मैं ये डील तोड़ दूं? अर्जुन की उंगलियां टेबल पर हल्के से थाप देने लगीं।
तो तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं कर पाओगी। महिमा ने गहरी सांस ली। ये कोई सपना है या चाल? अर्जुन मुस्कुराया, जैसे ये सवाल उसके लिए नया नहीं था। सपने और चाल में बस इतना फर्क होता है महिमा, कौन देख रहा है और कौन चला रहा है। महिमा ने उसकी आंखों में देखा, तो क्या वो अब सिर्फ एक प्यादे की तरह थी या फिर ये उसका बड़ा मौका था? फैसला उसे करना था। फिल्म इंडस्ट्री में सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है महिमा। अर्जुन की आवाज गूंज उठी, गहरी, ठहरी हुई और आत्मविश्वास से भरी। हर किसी को कोई न कोई समझौता करना पड़ता है। महिमा ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां टेबल पर रखी फाइल को छूकर फिर पीछे हट गईं। और अगर मैं इस डील को साइन न करूं? कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अर्जुन ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में सवालों की उलझन को पढ़ते हुए। तो तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। महिमा चुप हो गई। राह खुद बनानी होगी, ये शब्द उसे कहीं अंदर तक चुभ गए थे। मुंबई के उन अनगिनत चेहरों की याद दिला गए जो हर दिन एक ऑडिशन से दूसरे तक भागते थे, सपनों की एक झलक पाने के लिए। वो जानती थी कि इस इंडस्ट्री में मौके आसानी से नहीं मिलते। उसने खुद देखा था कि कैसे लड़कियां सालों साल बिना किसी पहचान के स्ट्रगल करती रहती हैं, और यहाँ उसे बिना किसी ऑडिशन के सीधा लीड रोल ऑफर किया जा रहा था। पर क्यों? अर्जुन राठौड़ उसके लिए इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा था? उसने अर्जुन की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे यकीन था कि महिमा आखिरकार इस डील को साइन कर ही देगी। महिमा के अंदर हलचल मच गई। क्या ये सपना था या कोई जाल? क्या मैं इस डील को साइन करूं? उसके दिमाग में यही सवाल बार बार गूंज रहा था। ये फैसला सिर्फ एक फिल्म का नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। डर और लालच के बीच का ये खेल उसे किस ओर ले जाएगा? महिमा की उंगलियां फिर से पेन की ओर बढ़ीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल में घनी गंभीरता घुली हुई थी। टेबल के दूसरी तरफ बैठी महिमा की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। उसके सामने अर्जुन राठौड़ था, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, जिसकी एक हाँ किसी को स्टार बना सकती थी और एक न पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल सकती थी। अर्जुन धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और टेबल के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी रहस्यमयी चमक थी, जिससे नजरें मिलाने का मतलब था किसी अनजाने खेल का हिस्सा बन जाना। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, महिमा, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। महिमा की उंगलियां टेबल के किनारे पर कस गईं। तो फिर आपकी इस डील की असली कीमत क्या है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकही घबराहट थी। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से उसकी तरफ झुका। तुम्हें ये कीमत वक्त आने पर खुद पता चल जाएगी। उसके शब्दों में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे मालूम था कि महिमा अब इस जाल से बच नहीं पाएगी। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसका सपना था, जिसे उसने सालों से देखा था, और दूसरी तरफ एक अनजानी डील, जिसकी शर्तें अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई थीं। क्या ये मौका उसकी जिंदगी बना देगा या बर्बाद कर देगा? उसकी उंगलियां टेबल पर रखी फाइल की ओर बढ़ीं और वहीं ठहर गईं। क्या महिमा अर्जुन का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी या फिर खुद अपनी किस्मत लिखने की कोशिश करेगी?